क्लास 10th, दैट इज़ फॉर CBSE एंड ICSE। तो बेसिक्स आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद कैसे उनको सॉल्व करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डायग्राम सीरीज़ हम समझेंगे दैट इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है कि एक रेजिस्टेंस से डायरेक्टली दूसरी रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज है V, तो उसके दो टर्मिनल होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस बैटरी से करंट ऐसे फ्लो होके जाएगा। तो होता ये है कि पहले उसे फर्स्ट डिवाइस को क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो करंट सेकंड डिवाइस के अंदर फ्लो हो सकता है। करंट यहाँ पे कांस्टेंट होता है I। तो क्योंकि इसके अंदर दो रेजिस्टेंस है तो पहले फर्स्ट डिवाइस में कनेक्ट होगा करंट एंड देन गोज़ टू द सेकंड डिवाइस। इफ़ इन एनी सिचुएशन अगर किसी वजह से आपका फर्स्ट डिवाइस फॉल्टी हो जाता है या काम नहीं करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप ये नोटिस करेंगे कि जो करंट है वो आगे सर्किट में फ्लो नहीं होगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज़ निकालते हैं, या फिर कह सकते हैं सीरीज सर्किट के अंदर नेट रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है वो कितना होता है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको टोटल आप ऐड करके निकालेंगे। और एक रूल सीरीज़ के अंदर जो फॉलो होता है दैट इज़ I जो करंट होता है सर्किट का दैट इज़ कांस्टेंट फॉर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। मतलब करंट रिमेन्स कांस्टेंट। एक सर्किट के अंदर जो करंट होता है कांस्टेंट होता है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो पहले एक न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि समझ सकें क्वेश्चन होता कैसे है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है जिसमें दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। इन दो रेजिस्टेंस की अपनी कोई वैल्यू होगी। तो हम मान रहे हैं फर्स्ट जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम और सेकंड जो रेजिस्टेंस है इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसके साथ जो बैटरी कनेक्ट करी गई है उसका जो वोल्टेज है जो ऑफर कर रहा है 12 वोल्ट है। तो हम लोग सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं जो सर्किट के अंदर निकालने होते हैं वो सब निकालेंगे। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के लॉजिक से टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे जो सर्किट ऑफर करेगा। तो क्योंकि इसके अंदर दो ही रेजिस्टेंस हैं तो ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 दैट इज़ 3 ओम। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की एक खासियत है कि ये सर्किट के अंदर जितना भी करंट होता है उसको स्लो करने की कोशिश करता है। रीज़न बीइंग इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होती है वो मैक्सिमम ऑफर होती है। सीरीज़ के अंदर करंट मिनिमम होता है, करंट जो होता है वो मिनिमम होता है, वेरेज रेजिस्टेंस जो होती है मैक्सिमम ऑपरेट करती है। और इसके अंदर अगर कोई भी डिवाइस फॉल्टी होता है तो पूरा सर्किट ख़राब हो जाता है। तो चेक कैसे करना है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपके हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर से ज़्यादा होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 ओम से और 2 ओम के कंपैरिजन में जो आपका RS है टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट ने जो ऑफर करा है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली हुआ ये है कि ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं और जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर करा है दैट इज़ 3 ओम विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट ने ऑफर करा है RS के थ्रू दैट इज़ 3 ओम। तो यहाँ पे हम बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, कोशिश करिए पेपर के अंदर साफ साफ लिखिए, मेरी तरीके से राइटिंग कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर कट जाते हैं एग्जामिनर को अगर समझ नहीं आता क्या लिखा है। हमने इसमें लगाया V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। वोल्टेज है आपका 12, रेजिस्टेंस है 3। तो इस सर्किट के अंदर करंट जो आ रहा है वो 4 एम्पियर का आ रहा है। इस सर्किट के अंदर जो करंट ऑफर हो रहा है 4 एम्पियर। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ इस सर्किट के अंदर 4 एम्पियर आ रहा है, सिमिलरली ऊपर आ रहा है। ये दोनों डायग्राम एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस दो बार इसलिए लिखा गया ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में डिफ़िकल्टी फेस ना हो। अब जो सर्किट का IS रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस 4 एम्पियर का है और पीछे हम लोग लिख के आए हैं सिंस इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट है तो I किसके इक्वल होगा, I1 इक्वल्स टू I2। यानी कि इन दोनों डिवाइसेस के अंदर जो करंट जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, इसके अंदर भी जो आगे करंट जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। ठीक है,
तो आपको वोल्टेज निकालना है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एक फिक्स वैल्यू है, रेजिस्टेंस ऑफर 1 ओम इज़ अ फिक्स वैल्यू। करंट हमें पता चल गया, तो हमें डिवाइस का क्या निकालना है इस टाइम पे, वोल्टेज। बेसिकली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सर्किट नीड टू बी फाइंड आउट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो वोल्टेज होगा या प्रेशर जो होगा वो कंपेरेटिवली डिफरेंट होगा। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो V1 जो निकलेगा वो निकलेगा I1 R1, सिमिलरली V2 जो निकलेगा वो निकलेगा I2 R2। आप इसको सॉल्व करेंगे, I कितना ऑफर करा गया है 4, रेजिस्टेंस था 1, तो वोल्टेज हो गया फर्स्ट 4 ओम। फर्स्ट बैटरी जो वोल्टेज यूज़ कर रही है, फर्स्ट डिवाइस जो वोल्टेज यूज़ कर रहा है बैटरी का, दैट इज़ 4 ओम। ओम नहीं है, यूनिट क्या होती है 4 वोल्ट। सिमिलरली अगर V2 निकालने की कोशिश करेंगे तो 4 इंटू 2 केम आउट टू बी 8 वोल्ट, तो V2 आ गया 8 वोल्ट। V1 और V2 निकालने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं आपने जो निकाला वो सही है। कैसे, आप इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड कर दीजिए, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आना चाहिए। 4 + 8 केम आउट टू बी 12 वोल्ट। इस तरीके से आपने सारे कंपोनेंट्स को समझ लिया है जो एक आपका सीरीज सर्किट देता है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से कीजिए, और होमवर्क के लिए आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऑफ़र करे गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, पहले आप 1 ओम और 2 ओम को, पहले 12 वोल्ट की बैटरी थी, इस बार 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। और सेकंड सिचुएशन के अंदर आप 3 रेजिस्टेंस लेंगे, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, और इस बार इसको भी फिर से 24 वोल्ट की बैटरी के साथ सॉल्व करेंगे। अगला जो सर्किट हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि अगर इसके अंदर एक बैटरी है V वोल्ट की और करंट जो जा रहा है वो I जाता है, तो I करंट जो है पैरेलल के अंदर जो सर्किट ऑफर करता है, ये करंट 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, I1, I2 और I3 टू द रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 प्लस डैश डैश, जितने रेजिस्टेंस आप ऐड करना चाहें। और अगर हम बात करें करंट की, तो इसमें इंडिविजुअल करंट निकलता है V/R1, I2 निकलेगा V/R2 और I3 निकलेगा V3/R3, या V ले सकते हो आप, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल है वही पूरे सर्किट के अंदर देखने को मिलता है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बैटरी का ये कांस्टेंट होता है, या बोल सकते हैं सेम फॉर ऑल। लेकिन करंट जो होता है I पैरेलल का, ये स्प्लिट हो जाता है I1 + I2 + I3 में। खासियत ये है पैरेलल सर्किट की, इफ़ एनी डिवाइस becomes faulty, it don't affect सर्किट। अगर इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट वाला डिवाइस ख़राब हो जाता है किसी भी वजह से, तो इस सिचुएशन के अंदर इस डिवाइस के ख़राब होने की वजह से बाकी सर्किट पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक 20 वोल्ट की बैटरी ली है, जो प्लस माइनस नेगेटिव टर्मिनल के अकॉर्डिंग करंट पास करेगी सर्किट के अंदर I, और एक करंट 3 डिवाइसेस के पास जाएगा, तो इन रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। ये जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I है। तो सबसे पहले काम है 1/RP के लॉजिक से पूरे रेजिस्टेंस को ऐड कर लेना, तो 1/1 1/R1 + 1/R2 डैश डैश करके, तो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया 1/1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे 3 ही रेजिस्टेंस है तो तीनों का एलसीएम आएगा 6 + 3 + 2 1/RP। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट जो ऑफर हुआ है वो हुआ है 6/11 ओम। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल के देखें तो ये आएगा 0.56 ओम। खासियत ये है कि पैरेलल सर्किट के अंदर आपकी जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर होती है वो सर्किट की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होती है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है 1 ओम,
आपकी जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकली है वो उससे भी कम है। तो ये एक अच्छी बात होती है, ना कि बुरी। रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी डिवाइस फॉल्टी हो जाता है उसकी वजह से पूरे बचे हुए सर्किट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इट्स अ गुड थिंग। तो पैरेलल के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, वेयर एज सीरीज़ के अंदर नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी डिवाइस ख़राब होता है तो वो बाकी डिवाइस पे इफ़ेक्ट नहीं डालता है पैरेलल के अंदर। तो इस सर्किट को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं और एक छोटा सर्किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस हो गई 6/11 ओम। फ्रैक्शन वाली लिखते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, अगर पूरा डिवाइड हो रहा होता तो मैं उसको ले लेता। और 24 वोल्ट का ये बैटरी ऑफर कर रहा है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस सर्किट के अंदर मेरे को करंट निकालना है, तो V = IR, पुराना वाला काम कर रहे हैं, बाय ओम्स लॉ। तो V I कितना है सर्किट का नहीं पता, रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज 6/11। तो एक काम करते हैं, V को भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज़ 24। तो I का वैल्यू कितना आएगा 6/11, सॉरी 24 × 11/6, 6 से काटेंगे 4। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट आ रहा है दैट इज़ 44 एम्पियर। तो ये जो सर्किट है इसके अंदर यहाँ पे करंट, यहाँ पे ले लो 24 एम्पियर, या ऊपर चले जाओ यहाँ पे भी मेंशन कर दो 24 एम्पियर का करंट आ रहा है। अभी जो 24 एम्पियर का करंट आ रहा है ये स्प्लिट हो जाएगा तीनों डिवाइसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी। तो सबसे ज़्यादा करंट कौन यूज़ करेगा वो निकालना है हमें, ठीक है। वोल्टेज हमें पता है, लिखेंगे सिंस इन पैरेलल के अंदर क्या लॉजिक आपने सीखा, जो वोल्टेज ऑफर करती है बैटरी, प्रेशर जो एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज़ ऑफर टू ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। एज अ रिजल्ट यू कैन सी द बैटरी ऑफरिंग अ पोटेंशियल ऑफ 24 वोल्ट टू ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो इस केस में आपको जो है करंट निकालना है, V = IR होता है। इस हिसाब से I का फॉर्मूला बनेगा V/R। तो आप I1 निकाल देंगे V/R1 से। 24/1 कितना आएगा, 24/1 कितना आएगा 24 एम्पियर। सिमिलरली I2 निकालेंगे 24/2 12 एम्पियर। इसी तरीके से I3 निकालेंगे 24/3 8 एम्पियर। यहाँ पे आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस निकल गए, दैट इज़ इसमें आ रहा है 24 एम्पियर करंट, इसमें आ रहा है 12 एम्पियर और इसमें आ रहा है 8 एम्पियर का करंट जो सर्किट ऑफर कर रहा है। और ये टोटल जो करंट है सर्किट ने ऑफर करा I के इक्वल होगा, दैट इज़ I1 = +I2 + I3। तो कितना हो गया 24 + 12 + 8 दैट इज़ 44 एम्पियर करंट है जो सर्किट ने ऑफर करा है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो पूछो, जब तक आप पूछोगे नहीं आपके लॉजिक क्लियर नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप 2 क्वेश्चन ले सकते हो, 1 ओम और 2 ओम का रजिस्टर लेंगे पहले वाले केस में विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, और दूसरा ले लेंगे 3 ओम 6 ओम 9 ओम, और ये है 54 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक तो ये है और एक ये है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ इन केस एनी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में डाउट पूछ लीजिए, पर्सनली पूछ लीजिए।